एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानविजय स्टडी में। ये आप सभी के लिए यूपी टेट का मॉडल पेपर है और इसको करने के बाद आप लास्ट में अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा। ये बिल्कुल ही यूपी टेट का जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर होता है उसी के आधार पर बनाया गया है और ये संभावित प्रश्नों का एक संग्रह है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है भाषा की कौशल है, भाषा के घटक है या भाषा के तत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ये भाषा की स्किल है, भाषा की कौशल है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वाचन के प्रकार हैं सस्वर वाचन, मौन वाचन, अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ये क्या है, उपरोक्त सभी है। वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत करना वीडियो को, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं सभी। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी भाषा की बोली नहीं है, ब्रज, अवधी या बुंदेली या पंजाबी। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाबी जो है वो हिंदी भाषा की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेसरी प्रणाली का आधार नहीं है, आत्मशिक्षा, स्वतंत्रता, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा या फिर अनुकरण। तो आपको हम बता दें जो ये अनुकरण है ये जो है मॉन्टेसरी प्रणाली का आधार नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या प्रणाली का भेद नहीं है। देखिए व्यास प्रणाली भी व्याख्या प्रणाली का भेद है, तुलना भी है, समीक्षा भी प्रणाली भी है, लेकिन ये जो नाट्य प्रणाली है ना ये नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए व्यक्तिवाचक लिपि जो है, लिपि कैसा है, लिपि व्यक्तिवाचक नहीं, लिपि से हमें कई प्रकार की लिपियों का ज्ञान, कई प्रकार की लिपियों का बोध होता है। ठीक है। जो ये देवनागरी है, देवनागरी इससे सिर्फ किसी विशेष लिपि का, एक ही लिपि का, हमारे दिमाग में एक ही लिपि आती है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक है। देखो बच्चे, भाषा, इन सब से हमें कई सारे चीज़ों का बोध होता है ना, बच्चे कई प्रकार के होते हैं, भाषा कई प्रकार की, तो इस वजह से हमें क्या, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश है। अब देखिए जो ये रेखांकित है, बहुत सी रेखांकित किया गया है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, ये गुणवाचक विशेषण है या निश्चित संख्यावाचक विशेषण है या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है या निश्चित परिमाणवाचक है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये उत्तर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तक है, पुस्तक क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक देखिए कभी भी आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता लगाना हो तो 99% इस ट्रिक का यूज कीजिए, आपको ज़रूर ही आपका क्वेश्चन सही होगा। देखिए पुस्तक अच्छा है कि अच्छी है, तो पुस्तक क्या है, अच्छी होती है ना पुस्तक, कभी हम ये तो नहीं कहते ना पुस्तक अच्छा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा स्त्रीलिंग, पुस्तक अच्छी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पुस्तक अच्छी है। एक मिनट, सॉरी ये नहीं, ये होगा अच्छी है, एक मिनट, स्त्रीलिंग ये होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। तो इसका सही आंसर हमारा होगा देश भर में बात फैल गई, ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि पूरे देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में, देखिए पूरे, यहाँ पूरा लिखने की क्या ज़रूरत है, देश भर ही पर्याप्त है। ठीक है, ये सही है, बाकी तमाम लिखने की क्या ज़रूरत है, संपूर्ण लिखने की ज़रूरत है, यानी कि बाकी तीन ही गलत हैं, बी वाला आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, किसी शब्द में इत प्रत्यय है, कौन सा वो शब्द है जिसमें इत प्रत्यय, प्रत्येक नहीं, प्रोत्साहित, हमारा जो ये प्रोत्साहित है इसमें है। ठीक है, ये हमारा सही है, हमारा बी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, छात्र का बहुवचन है, छात्रों, छात्र, छात्राएं या छात्रे। तो इसमें तो साफ पता चल रहा है क्या होगा, हमारा ए आंसर सही होगा, छात्रों। छात्राएं
तो नहीं होगा, ये छात्रों ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? लिखने और पढ़ने में हमारा क्या है, यहाँ पे डैश लगना था वो नहीं लगा है, कोई बात नहीं। तो हमारा इसमें है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनवाएंगे, या फिर डी है, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उन्हें उत्सुकता जगाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा डी हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, धूप में बाल सफ़ेद ना करना यानी कि अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, अधिक उम्र का व्यक्ति, अनुभवी जीवन बिताना, या बचपन में ही बाल सफ़ेद होना। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा सी, अनुभवी जीवन बिताना। ठीक है, चलिए, आषाढ़ का एक दिन में लेखक, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं प्रसाद, मोहन, राकेश, हर्ष या लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा मोहन राकेश हैं। कौन है इनके लेखक? मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न हमारा, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? निराला, अज्ञेय, बिहारी या फिर केशवदास। देखिए, कठिन काव्य का प्रेत और कठिन गद्य का प्रेत, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। कठिन काव्य का प्रेत जो कहा गया है वो तो हमने कहा है केशवदास को कहा गया है। ठीक है, और कठिन गद्य अगर पूछ लिया जाए आपसे तो वो कौन है? तो वो अज्ञेय होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है हमारा होगा केशवदास, डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, लड़का पेड़ से गिर गया। देखिए, हमेशा अक्सर एग्ज़ाम में अपादान कारक पूछा जाता है, और अपादान कारक में ये पूछा जाता है, किसी भी चीज़ को अलग होने से लेकर पूछा जाता है, तो उसमें क्या आ जाता है? से आ जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, जब से देखते हैं तुरंत कर्ता ने कर्म को करण लगा देते हैं, और करण आपको उसमें ऑप्शन में करण देते भी हैं, और बच्चे क्या करते हैं? करण कारक लगा देते हैं, जो कि हमेशा क्या होता है? गलत होता है। आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो आपका कि लड़का पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा, तो जब भी अलग होने की बात आए, से तो हो और अलग होने की बात आए, तो हम कौन सा कारक लगाएंगे? अपादान कारक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे बहुत बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तनय, सुता, आत्मजा या दुहिता। देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें नहीं पूछा है, इसमें ये नहीं पूछा पुत्री का पर्यायवाची क्या है, इसमें पूछा पुत्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी कि 3 है और 1 नहीं है। तो इसमें तनय जो है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, सुता, आत्मजा और दुहिता तीनों हैं। तनय फिर किसका पर्यायवाची है? अगर पुत्री का नहीं है तो तनय जो है वो पुत्र का पर्यायवाची है। किसका है? पुत्र का। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए, ये जो पूजनीय है ये बहुत बार पूछा जाता है, और हर बार बच्चे क्या करते हैं? गलत करते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पूजनीय या पूजनीय या पूजनीय या पूजनीय, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? पूजनीय, पूजनीय। ठीक है, यह। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, लाभ हानि इन दोनों के बीच लगा चिन्ह कहलाता है, लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, योजक चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, पहले इसका आंसर जानने से पहले जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं हम इनको देख लेते हैं। लाघव चिन्ह किसको कहते हैं? देखिए, जो ये ऐसा चिन्ह होता है ना, ये लाघव होता है। जैसे डॉक्टर लिखना होता है तो डॉक्टर पूरा ना लिख के हम ऐसे लगा देते हैं ना, ये है लाघव चिन्ह। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा रहता है। हंस पद चिन्ह, जब कोई सेंटेंस के बीच में कोई शब्द लिखना भूल जाते हैं तो हंस पद इस तरीके से लगा के ऊपर हम उस शब्द को लिख देते हैं। और योजक कौन सा होता है? जो कि देखिए लाभ और हानि के बीच में लगा है, ये योजक चिन्ह है। ठीक है, और अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं? देखिए, अवतरण पूछे या उदाहरण का चिन्ह पूछे, दोनों का अर्थ एक ही है, तो वो इस प्रकार का होता है ना,
इस प्रकार का। तो ये है हमारा अवतरण चिन्ह। देखिए यूपी टेट में जिस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, मैंने सब तरह के प्रश्न इसमें शामिल किए हुए हैं। मैं अगला प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आने वाली हूँ। और आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपके कितने 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बताइएगा। और एक गद्यांश जो है, इसमें गद्यांश भी पूछा जाता है, गद्यांश पद्यांश भी आता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।